हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आज जो वीडियो पर हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर उस वो है अक्टूबर हीट। आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि अक्टूबर के महीने में अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अक्टूबर के महीने में अचानक से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है? अगर हम देखें तो मॉनसून अच्छा खासा जुलाई अगस्त सितंबर तक इंडिया में रहता है। और सितंबर में जब मानसून चला जाता है और विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन अचानक से बीच में गर्मी फिर वापस क्यों बढ़ जाती है मई जून जैसी। इसको जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके पीछे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में भी है, जो आपको जानना जरूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ऑलरेडी मेरा चैनल चैनल जो है सॉरी ऑलरेडी मेरा जो चैनल है वो काफी लोगों का मदद किया है इन टर्म्स ऑफ पीवाईक्यूज एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एनालिसिस स्टडी ऑफ यूपीएससी। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं ये न्यूज देख लेते हैं कि यूएस में भी काफी हद तक हमें ये देखने को मिला है कि अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर हीट के कारण काफी न्यूज में बना हुआ है। चाहे वो एरिजोना हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो नेवाडा हो, चाहे वो आपका लास वेगास हो, चाहे आपका फिनिक्स हो, वहां पे 110 डिग्री 140 सॉरी 104 डिग्री टेम्परेचर तक देखने को मिला है फ़ारेनहाइट में। अगर आप सेल्सियस में बात करें, इसको कन्वर्ट करें तो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास यूएस का भी तापमान बढ़ गया है। यही नहीं, हम भारत की बात करें तो भारत में पिछले साल भी पुणे में काफी ज्यादा अक्टूबर हीट के कारण गर्मी देखने को मिली थी। इस साल भी पुणे का वेदर वैसे ही हीटेड हो गया है। अक्टूबर हीट के कारण वहां पर परसिस्टेंट हीट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा राइज कर गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, एक्सपर्ट एडवाइस कॉशन दिए जा रहे हैं। ये सब चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, पिछले साल भी ऐसा क्यों हुआ, यह देखना ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस मैप पर आपको दिख रहा होगा कि ये एरोज जो है वो इशारा कर रहे हैं कि भारत में मॉनसून वापस जा रहा है। आपको भी पता होगा कि इंडिया में जब मॉनसून वापस जाता है तो सितंबर के लास्ट वीक से वो रिट्रीट होना स्टार्ट करता है, और रिट्रीट होना जब स्टार्ट करता है तो सबसे पहले राजस्थान वाला जो रीजन है वहां से वापस लौटता है, पंजाब और राजस्थान वाला रीजन जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन है। ये सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है लौटना। इसके बाद अगर हम देखें तो मिड सितंबर के बाद ये नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन है और बंगाल वाला थोड़ा रीजन है, यहाँ पर अक्टूबर के पहले वीक आते आते मॉनसून लौट जाता है, यानी रिट्रीट हो जाता है। यानी जिस स्पीड से वो आया था उस स्पीड से ही धीरे धीरे वो वापस जा रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि कंप्लीटली अक्टूबर के बाद तक मोस्ट ऑफ द इंडिया से मॉनसून वापस चला जाता है, रिट्रीट कर जाता है। लेकिन कुछ जगह पर अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है, जो कि तमिलनाडु है और कोरोमंडल कोस्ट आंध्र प्रदेश का भी कोस्टल एरियाज है। यहाँ पर बारिश इसलिए होती है क्योंकि यही जो मॉनसून विंड्स वापस जा रही है वो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती है, मॉइस्चर उठाती है और इस एरिया में बारिश कराती है एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये सब डिटेल्स आपने ऑलरेडी मॉनसून में पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अब सितंबर तक जहां मॉनसून अच्छा खासा होता है, बारिश भी होते रहती है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती है, जून की जो सताई हुई गर्मी होती है, लेकिन फिर ये अक्टूबर में अचानक से टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर तो कम होना चाहिए ना अगर हम देखें तो, क्योंकि मॉनसून आई है, बारिश भी हुई है और अब हम विंटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा इसके इसलिए होता है, इसके पीछे जो रीजन है इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो होता है वो साउथ की तरफ हो जाता है, जिसके कारण मॉनसून का जो लो प्रेशर हमारा गंगा का बेल्ट पे बना था, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, इसलिए अभी आप सुन लीजिए। आईटीसीजेड के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है उस पर आके देख लीजिए। ये जो आईटीसीजेड बना था लो प्रेशर हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास जुलाई में, अब ये लो प्रेशर जनरली समुद्र की तरफ जाने लगता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और उसके कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर का निर्माण होना शुरू हो जाता है लैंड सरफेस पे, यानी उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो हम इंडिया का मैप एज्यूम करिए। तो इसके कारण बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में मॉनसून विड्रॉ तो कर जाता है, लेकिन उसके बीच में वो जो ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन के कारण जनरली जो सन रेज है, इंसोलेशन है, वो अभी भी हाई रहता है, डेली सूर्य गर्मी दे ही रहा है।
तो सूर्य जो गर्मी दे रहा है और मानसून जो वापस चला गया है जिससे बारिश नहीं हो रही है, एक तरफ से बारिश नहीं हो रही है और दूसरी तरफ सूर्य की गर्मी अभी बहुत ज्यादा है। इसके कारण मॉइस्चर थोड़ा बहुत लैंड में ऑलरेडी रहता है और गर्मी भी उतनी ही रहती है क्योंकि सूर्य का जो इंसोलेशन है वो तो हमें मिल ही रहा है। इसके कारण मॉइस्चर हाई होने के कारण और टेम्परेचर भी हाई होने के कारण ये अचानक से गर्मी हमें बढ़ी हुई दिखती है। जनरली शाम का जो टेम्परेचर होता है और सुबह का जो टेम्परेचर होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सहूलियत मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जो दिन का टेम्परेचर है खासकर 10 से 11 बजे से लेके 5-6 बजे तक का वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है। इस चीज को हम समझते हैं। इस मैप पे आ जाइए, ये देखिए जो इंडिया के ऊपर ये ऑरेंज कलर की लाइन गई है ये ITCZ है और ये जुलाई के महीने में है। अब आपको पता है कि सूर्य के समान हमेशा पृथ्वी होती नहीं है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और जिसके कारण क्या होता है कि ITCZ जो है, जो सूर्य की रोशनी है, सीधा सीधी इस पे समझिए, सूर्य की जो सनरेज पड़ रही है तो वो जहां पड़ेगी, अगर लैंड पे पड़ेगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि लैंड जो है वो हीट बहुत जल्दी हो जाता है, जहां पे भी हीट ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। तो उसके कारण ITCZ यहाँ पे रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे आपको भी पता है कि जैसे जैसे विंटर इंडिया में आता है तो सूर्य नीचे की तरफ खिसकता है, साउथ की तरफ। तो होता क्या है कि लैंड पे हाई प्रेशर जनरेट होता है तो ये ITCZ जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगी। तो यही चीज को आप इंडिया के मैप में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मानसून आया था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, ये अच्छा खासा बारिश करा के इंडिया में चला गया। लेकिन उससे हुआ क्या, बारिश तो ये करा दिया लेकिन उसके बाद बारिश कराने के बाद जब ये मानसून वापस लौटा, यानी जो ITCZ यहाँ पर बनी थी, ये ITCZ अब नीचे की तरफ खिसक रही है और खिसकते खिसकते यहाँ पे खिसकेगी, फिर इसके भी नीचे खिसकेगी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक चली जाएगी। उसके कारण होगा क्या, उसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लो प्रेशर जनरेट हुआ था, अब यहाँ पे लो प्रेशर नहीं है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होने लगेगा, यानी ये जो वाटर सरफेस है और ये हाई प्रेशर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, विंड जो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगा, यही विंड की नियम है प्रकृति का। तो यही जो विंड इधर की तरफ बहने लगती है तो यहाँ पे बारिश कराते हुए चली जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आया कि कैसे लो प्रेशर और ITCZ खसक रहा है। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर बना है उसके कारण जो ये पूरा का पूरा इंडिया का लैंड मास है यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। अब ये हाई प्रेशर बना यानी सूर्य की गर्मी तो मिल रही है लैंड को, अभी पूरी तरह से सूर्य नहीं खिसका है, धीरे धीरे खिसकता है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, नीचे धीरे धीरे साउदर्न हेमिस्फेयर में सन जा रहा है। लेकिन मॉइस्चर क्योंकि ज्यादा था, बारिश कहीं कहीं हुई थी, तो उसके कारण गर्मी अभी भी है, ह्यूमिडिटी अभी भी है। और उसके कारण एक चीज और है कि सन का जो टेम्परेचर है, जो सन जो हीट कर रहा है वो भी बना हुआ है, लेकिन एक चीज हो रहा है कि मानसून के जो विंड्स हैं वो लौट गए हैं, क्योंकि वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, जो मानसून बना था वो हमने देखा कि कैसे इंडिया से वापस रिट्रीट भी कर जाता है अक्टूबर नवंबर आते आते। तो जो मानसून रिट्रीट करता है उसके कारण बारिश नहीं होती, और जो बारिश नहीं होती है, जो जो जगह बारिश हो रही थी, जैसे पुणे में काफी ज्यादा बारिश होती है, आपको पता है ये लीवर्ड साइड में पड़ता है, सॉरी विंडवर्ड साइड में पड़ता है जनरली। तो जहां जहां विंडवर्ड साइड में ये पड़ता है वेस्टर्न घाट के, वहां पे बारिश अच्छी होती है, लेकिन अब जो बारिश नहीं हो रही है और सन का टेम्परेचर अभी भी हाई है, उसके कारण जनरली देखने को मिलता है कि अक्टूबर हीट जनरली ये जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा राइज कर जाता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट होता है। और उसी का एक नतीजा भी है कि आपको देखने को मिलेगा कि अभी पूरी तरह से सूरज नीचे की तरफ जब नहीं खिसका है तो हमारा जो वाटर सरफेस है उस पे हलचल होती है और हलचल होने के कारण यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशन यानी लो प्रेशर सिस्टम बनता है, जो मैंने आपको बताया कि वापस हाई प्रेशर लो प्रेशर ये चेंज हो जाता है। उसके कारण यहाँ पे साइक्लोन भी देखने को मिलेगा, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा अक्टूबर नवंबर में। जनरली ये जो कृष्णा और कावेरी का डेल्टा है यहाँ पे जनरली काफी ज्यादा साइक्लोन्स आता है। तो अक्टूबर हीट और जनरली आपको पता चल गया क्यों होता है, क्योंकि मॉनसून रिट्रीट करता है, मॉनसून रिट्रीट करने के बाद अमेरिका में भी यही चीज होता है। देखिए एरिजोना और कैलिफोर्निया जो है ना, वहां पे भी आपका मॉनसून सक्रिय होता है थोड़ा बहुत यूएस में। तो जहां जहां सक्रिय होता है वहां पे अक्टूबर हीट होता है, क्योंकि बारिश अच्छा खासा हो रही थी, अब अचानक से बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर अभी भी हाई है, ह्यूमिडिटी अभी भी है। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया? लो प्रेशर सिस्टम इन गैंगेटिक प्लेन्स। लो प्रेशर तो अब है ही नहीं, अब तो हाई प्रेशर में वो कन्वर्ट हो गया ना, मैंने आपको बताया ना कि ये जो यहाँ पे ITCZ बना था, ये ITCZ अब लो प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर में बदल गया।
हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, अभी मैंने करेक्ट बताया। देखिए टेम्परेचर पूरी तरह अभी लो नहीं हुआ है, सूर्य अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर तो है ही और हाई ह्यूमिडिटी भी बनी हुई है। लो वेलोसिटी विंड्स, हॉट एंड ड्राई वेदर। तो ये क्वेश्चन का आप कमेंट में मुझे जवाब दीजिए, ऑल ऑफ द अबव होगा या फिर टू ओनली होगा या फिर वन एंड टू होगा, क्या इसका आंसर होगा आपके समझ से आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, होपफुली आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।